नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे चैनल पर रोजगार से संबंधित अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी के द्वारा जारी किए गए रोजगार समाचार एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर डीएसएसबी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। विभिन्न डिपार्टमेंट में वैकेंसीज का वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 6/2022 ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल बी स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 20 अप्रैल 2022 से, और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 9 मई 2022। तो यहाँ पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दी हुई है, कितनी किसकी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में है, रिजर्वेशन वाइज कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी हमने इस वीडियो के पहले वाले पार्ट्स में दे दी है, पार्ट्स नंबर 1, ये दूसरा पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। इन पोस्टों से संबंधित किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्जामिनेशन स्कीम लागू की है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। वहीं पहली बार हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट यूट्यूब और रोजगार अपडेट से आपको रूबरू आप होते रहेंगे। तो आपको पहले बता दें कि OARS ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन मांगी हुई डिटेल आपको भर देनी होती है। आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिल जाता है, जिसका आप फ्यूचर में कभी भी जब आप डीएसएसबी के द्वारा नई वैकेंसी आते हैं तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करते हैं लॉगिन के लिए, और आप फ्यूचर में कोई भी वैकेंसीज के लिए पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इन पोस्टों के लिए जो स्कीम है वो क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि पोस्ट कोड नंबर, यहाँ जो हम पोस्ट कोड बता रहे हैं, तो इन पोस्टों के लिए आप देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं टायर, पोस्ट कोड, एग्जाम कोड, टाइम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑफ MCQs और टोटल मार्क्स डेस्क्रिप्ट, और यहाँ पर ग्रांड टोटल आप देखेंगे। ये इस तरह कॉलम है, और यहाँ आप देखेंगे जो लास्ट वाला कॉलम है वो सिलेबस से रिलेटेड है। तो यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इन पोस्टों के लिए जो टायर 1 एग्जाम होगा, केवल एक चरण में किस किस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जो पहली पोस्ट है वो है 1/22 यानी 1/22, और दूसरी पोस्ट कोड है 3/22, चौथी है 8/22, और जो चौथी है 10/22। यानी इन पोस्ट कोडों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 1 टायर होगा। उसमें कहने का मतलब है आपका केवल रिटन एग्जामिनेशन आपसे लिया जाएगा, उसमें कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा और कोई सेकंड एग्जाम आपका नहीं होगा। एग्जाम कोड आपका यहाँ पर आप देखेंगे ITT, यानी 1 टायर एग्जाम यहाँ पर लिया जाना है। और एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स से होंगे, और यहाँ पर जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो नहीं लिया जाएगा। NA आपको सामने यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो है 200 नंबर के, यानी 200 नंबर का 200 MCQ क्वेश्चन वाला एक 2 घंटे में आपसे पेपर लिया जाएगा। कि अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, इस पेपर को पास कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन समझिए पक्का है 100%। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जो इसका सिलेबस है, सेक्शन A में जो सिलेबस है आप यहाँ देखेंगे, इसमें जो मेन चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी, एक तो है जर्नल अवेयरनेस, पहला है जर्नल अवेयरनेस, दूसरा है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, और जो तीसरा है अर्थमेटिकल एंड
न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न होंगे। और जो चौथा टाइप है वो है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी हिंदी से रिलेटेड जो कॉम्प्रीहेंशन से वो पूछे जाएंगे। पांचवा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। और ये जो सेक्शन होगा सेक्शन ए, इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 20 नंबर्स के, 20 मार्क्स के। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ आपसे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है यानी आपका जो स्पेशलाइजेशन वाला एरिया है उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 नंबर के होंगे। ऊपर वाले सेक्शन ए में 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे और नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये पोस्ट कोड 1 टायर जो एग्जाम है 1/22, 3/22, 8/22 और 10/22 इन पोस्ट कोडों के लिए लिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 1 टायर इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस, अब आप यहाँ देख रहे हैं तीसरा जो पार्ट है वो है 2 टायर का टेक्निकल पोस्टों से रिलेटेड। इन इसके अंतर्गत जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर देखेंगे 2/22, 4/22 और 9/22, 11/22। अब इसके अलावा आप देखेंगे इसमें 2 टायर हैं। पहला जो टायर है वो 2 घंटे का है और जो तीसरा टायर है वो 3 घंटे का। पहले टायर में जो टोटल क्वेश्चन है वो 200 है, 200 मार्क्स के, और ग्रांड टोटल है मार्क्स का 200। इसमें जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें टोटल 20 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो दूसरा पार्ट होगा टायर फर्स्ट पेपर का वो होगा बी पार्ट। इसमें जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं टायर सेकंड। इसका जो टाइम होगा 3 घंटे का होगा। इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट्स होंगे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 200 नंबर के 100 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। और यहाँ पर इस पेपर का जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 होंगे टायर सेकंड में। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। टायर सेकंड के जो पेपर है उसमें फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि एंटायर सिलेबस से रिलेटेड होंगे, जो आपका कंसर्न एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए रखी गई है। और जो टोटल मार्क्स होंगे पार्ट 1 के वो 100 मार्क्स होंगे। पार्ट सेकंड के जो मार्क्स होंगे इसमें भी एमसीक्यू टाइप, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ये देखा जाएगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे
to evaluate the ability of application of the concept, problem solving capacity and ability to comprehend context, analyze situations, evaluate options, make informed choice, apply theoretical aspects and principle, etc. relating to the technical and domain knowledge of the subject। तो कहने का मतलब है कि जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड टेक्निकली कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इस भाग में 200 मार्क्स के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 200 एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 marks will be made each wrong MCQ answer. The board reserve the rights to prescribe the minimum qualification or cutoff of marks for any post as per the availability of the candidate। तीसरा है यहाँ पर in 2 tier examinations, tier 1 exam to be used for shortlisting candidates only। Selection will be made on the basis of the marks obtained in tier 2 एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है जो पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें 2 टायर में एग्जाम कराया जाएगा, तो जो टायर 1 है वो केवल छटनी के लिए किया जाएगा। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है उसमें छट जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। केवल उन्हीं को सेकंड एग्जाम टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा जो पहले टायर 1 एग्जाम में पास आउट होंगे। अब यहाँ बोर्ड को ये भी राइट है कि वो टायर 2 और टायर 1 और टायर 2 एग्जाम को डायरेक्टली कंडक्ट करा लें साथ साथ। द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट या एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट कोड्स हुज एग्जामिनेशन स्कीम आर 2 टायर इज लेसर इन नंबर, नॉट वेरी हाई। तीसरा है स्किल टेस्ट एंड एंडोरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। और जो 6th है द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर 1 टायर एंड 2 टायर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप डेस्क्रिप्टिव टाइप इज गिवन एट सब पैरा डी ऑफ द पैरा 5 बिलो ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है shall be made through 1 tier 2 tier examination scheme and skill test wherever applicable। जहां भी आवश्यक होगा वहां पर स्किल टेस्ट जरूर लिया जाएगा। दूसरा है मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड बाय द यूजिंग फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द DSSB। वाइड नोटिस नंबर यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। स्कोर विल बी यूज टू डिटरमिन द फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन। तो इस तरह से आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इन वैकेंसीज के लिए जो ज़्यादातर जानकारी है सिलेबस से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, वो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसलिए आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले रोजगार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी लिए हुए नए रोजगार अपडेट के साथ। धन्यवाद। साथ ही आपको ये भी यहाँ बताए देते हैं जो इन पोस्टों के लिए फीस है वो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, जबकि सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों और SC ST के साथ साथ जो PWD कैंडिडेट हैं, विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्ट रखी गई है, उनको कोई फीस का पेमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए रोजगार अपडेट के साथ। धन्यवाद।